नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी कर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यूपी टीजीटी की जो परीक्षा है, यूपी टीजीटी पीजीटी की, वो परीक्षा जो है जुलाई तक होने की पूरी संभावना है 100%। तो टीजीटी की जो परीक्षा है वो जुलाई में हो जाएगी चुनाव के बाद। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 2, कलाधार उपनाम से कविता रचते थे माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर भगवती चरण वर्मा। तो कलाधार उपनाम से कविताएं लिखते थे, ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन व्यंग लेखक हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। ये व्यंग लेखक हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन व्यंग लेखक हैं? तो ये दोबारा प्रश्न आ गया, तो हरिशंकर परसाई हैं। प्रश्न नंबर 5, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिवादी, पलायनवादी या भाग्यवादी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निराला को जो है क्रांतिवादी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, मैथिली शरण गुप्त की पहली उल्लेखनीय कृति हेमचंद किस रूप में रची गई है? खड़ी बोली में, अवधी में या फिर ब्रजभाषा में या इनमें से कोई नहीं? तो मैथिली शरण गुप्त की पहली उल्लेखनीय कृति है हेमचंद, ये रची गई है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली में। प्रश्न नंबर 7, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या केशवदास को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंचलिक रचनाएं संबंधित हैं ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। प्रश्न नंबर 9, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जयसिंह के या फिर तेज सिंह के? तो बिहारी जो थे वो जयसिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजा शिवप्रसाद सिंह ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद किया है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोपाल प्रसाद व्यास, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? तो तोड़ती पत्थर ये जो कविता है ये यथार्थवादी कविता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या फिर गद्य काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गद्य काल। प्रश्न नंबर 14, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही? तो पदावली की जो भाषा है ये विद्यापति की रचना है और इसकी भाषा है मैथिली। प्रश्न नंबर 15, वापसी किस विधा में लिखी गई कृति है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या फिर यात्रा वृत्त? तो वापसी ये विधा है ऑप्शन नंबर बी कहानी। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।